दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वो युवक पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। हर कोई हमेशा उससे यही कहता था कि ये बड़ा होकर अवश्य ही कुछ बड़ा काम करेगा। ये बात सुनकर वह युवक और उसके माता पिता भी बहुत खुश हुआ करते थे। गांव में हर एक व्यक्ति उस युवक की प्रशंसा किया करते थे। लेकिन एक समय के बाद उस युवक के जीवन में सब कुछ बदल गया। वह युवक अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था। वह कामयाब होना चाहता था, सफल बनना चाहता था। लेकिन जब भी वो किसी कार्य को करता तो उसे उसमें निराशा ही हाथ लगती। वो हमेशा असफल हो जाता। उसने कई कार्य शुरू किए, कई लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन उसे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिस कारण वो बहुत निराश रहने लगा। वो बहुत हताश हो चुका था। उसे अपने जीवन का अर्थ ही समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। उसकी मदद कौन करेगा, कौन उसे राह दिखाएगा। वो व्यक्ति एक दिन बहुत निराश होकर रोता हुआ एक नदी की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। वो बौद्ध भिक्षु चुपचाप बैठकर आकाश की ओर निहार रहे थे। ये देखकर वह व्यक्ति चुपचाप खड़ा हो गया और वो ये समझने का प्रयास करने लगा कि आखिर ये आकाश की तरफ क्या देख रहे हैं। बहुत देर तक उसने प्रयास किया, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तब वो उन बौद्ध भिक्षु के और करीब गया और उसने देखा कि वो बौद्ध भिक्षु ऊपर उड़ते हुए बाजू को देख रहे थे। ये देखकर उससे रहा नहीं गया। वो उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने इससे पहले कभी कोई बाज नहीं देखा? क्या आपने इससे पहले बाजू को उड़ते हुए नहीं देखा? या फिर आप इस नज़ारे का आनंद ले रहे हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यहाँ इन बाजों से कुछ सीख रहा हूँ। इस पर वो व्यक्ति कहता है, इन बाजों से आप क्या सीख रहे हैं? ये तो एक पक्षी हैं और इनका काम तो उड़ना है और ये अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आप ही अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ परेशान होकर चुपचाप बैठे हुए हैं। तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है और सफल होना हर एक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, ये बात और है कि हर किसी के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहता है तो कोई बड़ा व्यापारी बनना चाहता है। किसी को अधिक धन कमाना है तो कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। लेकिन क्या तुमने कभी किसी ऐसे पक्षी को देखा है जिसके अंदर ये सारे गुण हों? जैसे तुम ये सीख सको कि तुम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तुमने कई सारे और भी पक्षियों को देखा होगा, जैसे कि तोता, जो मीठे शब्द कहता है, जिसके बोलने पर लोगों को खुशी भी मिलती है, लेकिन उसे पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। और जबकि दूसरी तरफ ये बाज शांत रहते हैं, लेकिन आसमान की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होते हैं और अपने हर एक लक्ष्य को ये प्राप्त कर लेते हैं। इस पर वो युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं भी अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। मैं भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी 7 आदतें बताने वाला हूँ जो तुम्हें एक बाज के अंदर देखने को मिलेंगी, और हम बाज की इन 7 आदतों से ये सीख सकते हैं कि हम किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने बाज की पहली आदत बताते हुए कहते हैं, एक बाज हमेशा ऊंची उड़ान भरता है। ये कभी भी छोटी मोटी चिड़िया या पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। या तो यह अपने जैसे बाज के साथ उड़ेगा या तो फिर अकेला उड़ेगा। और बाज की इस आदत से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास ऐसे कई नकारात्मक विचारधारा वाले लोग रहते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। जब भी हम में से कोई आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो हमें खींचकर वापस अपने साथ जोड़े रहना चाहते हैं ताकि कोई उनसे आगे न निकल सके। लेकिन हमें तो सकारात्मक नज़रिया अपनाना चाहिए, सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और एक ऊंची उड़ान उड़नी चाहिए। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को
बाज की दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं, एकाग्रता और दृष्टि। एक बाज की नज़र बहुत साफ होती है। वो 5 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को देख सकता है और उसे भाप सकता है। उसके रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो अपने शिकार को कभी भी नहीं छोड़ता। वो अपने शिकार पर नज़र गड़ाए रखता है, फिर चाहे उसका शिकार छोटा हो या बड़ा हो। जब तक वो उसका शिकार नहीं कर लेता, जब तक वह उसे हासिल नहीं कर लेता, तब तक वह अपनी नज़र उसी पर यूं ही गड़ाए रहता है। और बाज की इस आदत से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी दूर की सोच रखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब तक हम उसे हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम अपने जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से हमें भटकना नहीं चाहिए। आगे वो बौद्ध भिक्षु बाज की तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बाज हमेशा निडर होता है। वो अपने शिकार के आकार प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वह अंत समय तक अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए लड़ता रहता है और जीत कर ही दम लेता है। बाज की आदत से हमें ये सीखने को मिलता है, हमें भी निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ऐसे समय पर हमारे सामने कई छोटी बड़ी परेशानियां तो अवश्य उत्पन्न होंगी, लेकिन इन बाधाओं को पार करके ही हम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और वास्तविकता तो यही है कि यह जीवन है, तो परेशानियां भी होंगी, समस्याएं भी हमेशा रहेंगी, लेकिन परेशानियों से भागना नहीं है। परेशानियां चाहे कितनी भी हों, बड़ी हों या छोटी हों, हमें तो एक योद्धा की तरह उससे लड़ना चाहिए, उसे जूझते हुए पार करना चाहिए, न कि घबराकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। उसे यूं ही जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हम समस्याओं से लड़ेंगे नहीं, उनसे जूझेंगे नहीं, तब तक हमें अनुभव नहीं प्राप्त होगा। और जब तक हमें कोई अनुभव नहीं मिलेगा, तब तक हम सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए निडर होकर हमें उन समस्याओं से लड़ना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को बाज की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बाज मजबूत इच्छा शक्ति वाला होता है। उसके इरादे अत्यधिक मजबूत होते हैं। जब आसमान में काले बादल छाने लगते हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है, तो जहां बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे अपने घोंसलों में छुपकर बैठ जाते हैं, वहीं ये बाज उन्हीं तेज हवाओं के सहारे इतना ऊपर उड़ते चला जाता है, इतना ऊपर कि उसे बारिश भी परेशान न कर पाए। और वो इस बारिश का, इस तूफान का, इस ऊंचाई का आनंद उठाता है। और बाज की इस आदत से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उसे हमें यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें उससे अनुभव प्राप्त करना चाहिए, न कि रोते हुए उस समय को बिताना चाहिए। आपको तो ये देखना चाहिए कि इस कठिन समय में आप क्या सीख सकते हैं, आप उससे क्या हासिल कर सकते हैं, आप उसके अंदर क्या अच्छा ढूंढ सकते हैं। जिन्हें कठिनाइयाँ परेशानियाँ नहीं रोक पाती, ऐसे ही लोग जीवन में सफल होते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु बाज की पांचवी आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बाज हमेशा वर्तमान में जीता है। तुमने ये कभी नहीं देखा होगा कि एक बाज मरे हुए प्राणी का शिकार करता है या उसे खाता है। यह हमेशा अपने खाने के लिए ताजे शिकार पर निर्भर रहता है। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए दिन या आने वाले दिनों में नहीं जाना चाहिए। एक सफल और शानदार भविष्य के लिए हमें हमेशा अपने वर्तमान पर कार्य करते रहना चाहिए। यदि वर्तमान में अच्छा कार्य करेंगे तो भविष्य में हमें उसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। और वहीं पर यदि किसी कारण हमारा अतीत दर्दनाक था और उसके ख्याल हमारे मन पर हमेशा छाए रहते हैं, तो उन्हें अपने आप से दूर रखना चाहिए, जिससे हमारे वर्तमान का वो समय खराब ना हो सके। हमें वर्तमान को खराब करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हमें वर्तमान में अर्थात आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को बाज की छठी आदत बताते हुए कहते हैं, एक बाज हमेशा सीखने की मानसिकता रखता है। बाज के घर जब कोई छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसे वह कुछ ही दिनों के बाद घोंसले से बाहर निकाल देते हैं, ताकि वो बच्चा खुद पर निर्भर हो सके और उसे घोंसले में रहना अच्छा ना लगे, उसे घोंसले में रहना मुश्किल लगे। उसे घोंसले से निकालकर वो उसे उड़ना सिखाते हैं। और बाज की इस आदत से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो हमें अपने घोंसले से अर्थात अपनी आरामदायक स्थिति से
बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि यदि हम हमेशा अपनी आरामदायक स्थिति में रहेंगे तो कभी भी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये हमें आलस की ओर ले जाती हैं और आलस्य कभी भी अपने लक्ष्य की ओर नहीं ले जा सकता। इसलिए हमें इस स्थिति से बाहर निकलकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, अपनी मंजिल की ओर आगे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आगे वो बौद्ध भिक्षु बाज की 7वीं आदत बताते हुए कहते हैं, एक बाज जिजीविषा से भरा हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि जब एक बाज अपने जीवन के मध्य समय में आता है तब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसके उड़ने की गति कम हो जाती है। चोंच और पंजों में वह बहनापन नहीं रह जाता जिससे वो अपने शिकार को पकड़ सके और उसका शिकार कर सके। जीवन के इस कठिन दौर पर उसके पास केवल 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो जिंदगी को चुने या फिर मौत को चुने। लेकिन एक बाज तो हमेशा जिंदगी को चुनता है। ऐसे कठिन समय में वो बाज अपने आप को चुनौती देता है, उसे स्वीकार करता है। किसी निर्जन क्षेत्र में जाकर वह खुद कठोर साधना करता है, अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को नीचे फेंकता है, अपने पंजों और अपनी चोंच को बाहर की शिलाओं पर पटक पटक कर तोड़ लेता है और तब उसी निर्जन स्थान पर छिपा हुआ रहता है जब तक कि उसके नए पंख ना आ जाए, उसके नए पंजे और उसकी नई चोंच ठीक ना हो जाए। एक बार दर्द से उबरने के बाद वह बाज पहले की तरह उड़ान भर पाता है और अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन को जी पाता है। बाज की इस आदत से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि ईश्वर ने हमें कीमती जीवन दिया है तो हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। इस जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छूना हमारी जिम्मेदारी है और हम जिंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को बदलने की काबिलियत होगी, खुद को समझाने की काबिलियत होगी, समय के साथ चलने की काबिलियत हो। समय के साथ चलने पर कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ सकता है, उनसे छुटकारा पाना होता है। फिर चाहे वो आदत कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो रास्ता कितना भी मुश्किलों से भरा क्यों ना हो, लेकिन ये बदलाव हमारे लिए अत्यधिक जरूरी होता है जो हमें सफलता की ओर आगे ले जाता है। और इस पर हमें बेझिझक और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और उस युवक को भी ये समझ आ गया था कि आखिर वो अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हो पा रहा। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने भी आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।